तो बेटा आज हम लोग जो न्यूमेरिकल्स हमारे बहुत सारे ऐसे भी हैं बेटा जो हर टॉपिक उनका कवर नहीं हुआ है, तो उनको आज हम लोग सेपरेट लेक्चर्स के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग हर एंट्री को भली भांति समझ पाएं, उसे आप अंडरस्टैंड कर पाएं, जिससे कि आपको जब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होगा तो उसे आप आराम से कर सकते हो बेटा। ठीक है, यस सर, ओके। चलिए बेटा, जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है जनरल एंट्री वाइज सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 3600 रुपीज टू संजय। ठीक है, नेम मेंशन है, यहाँ पे नाम आपको दे रखा है बेटा। तो जो हमने बात की, जब भी कभी अकाउंटिंग इक्वेशन वाइज हमने बात की, साथ में जनरल एंट्री वाइज हमने बात की, हमने आपको बात ये पहले बता रखी है कि अगर स्टेटमेंट में कभी भी नाम आता है, हम मान के चलते हैं कि वो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, वो उधार का ट्रांजेक्शन है। ये बात आपको कंसिडर होगी बेटा, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो बच्चे। यस सर, हमें इतनी चीजें याद हैं, हमें मेमोराइज है। ओके, इशू इनवॉइसिंग ऑफ 20% अबव कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट कितना बताया गया है? 10% बताया गया है। ठीक है, तो आपके पास अब गुड्स की कॉस्टिंग कितने रुपए है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉस्टिंग है हमारे पास 3600 रुपीज। ये क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया उसने कि हमारे पास सामान कितने रुपए का है? 3600 रुपीज का है। ओके, देन उसमें बताया गया ऐड करना है हमें प्रॉफिट, जो कि कितना है? 20% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट, कॉस्ट से 20% ज्यादा, कॉस्ट से 20% ज्यादा की इनवॉइसिंग हो रखी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसमें अब, तो 3600 का 20% हो जाएगा बच्चे इस 720। कितना होगा? 720। ठीक है, यस सर, तो ये आ गया आपके पास 720। ओके, अब आपके पास जो उसका इनवॉइस प्राइस होगा, इनवॉइस प्राइस, या जिसे हम लोग एक सेपरेट नेम से भी जानते हैं बेटा, सेपरेट नेम क्या है इसका? लिस्ट प्राइस। उसका एक्चुअल में कितना प्राइस शो हो रखा है? दो नाम, तो यहां पे टोटल कर देंगे हम लोग 4320। डन यहां तक? यस सर। देन उसके बाद बताया गया इसमें से कितना परसेंट आपको ट्रेड डिस्काउंट हटाना है? तो इसमें से आपको हटाना है ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, एट द रेट 10%। तो इसका 10% कितना है बच्चे? इसका 10% कितना हुआ? सर आपने बताया था एक जीरो को हटा दो, एक जीरो यहां से मिसिंग। सिंपल सी बात है बेटा, यस और नो? यस सर। अब इसको भी हम आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं, जब कैलकुलेट हो जाएगा देन उसके बाद अपनी आंसरिंग करेंगे बेटा। तो यहां पे इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 8, 11 माइनस 3 इज 8, 2, 42, 38। तो फाइनल जितना भी अभी हम लोगों ने इसको समझा, अब इसको हम लोग थोड़ा सा जनरल एंट्री वाइज भी रिकॉर्ड करते हैं। तो जनरल एंट्री वाइज को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करने वाले हैं बेटा? तो भाई देखिए, हमारे पास सामान कितने रुपए का? हमारे पास 3600 की कॉस्टिंग का सामान है, बट उसको सोल्ड आउट जो उसका प्राइस है, जिसको मैंने बेचा है बेटा, वो बेचा है 3888 3888 रुपीज, 3888 रुपीज का। ठीक है, बस इसको मुझे रिकॉर्ड करना, बट ये ट्रांजेक्शन मेरी उधार में है, जिसमें कि आपको पता होगा हम लोग ने ट्रांजेक्शन उधार में किया, तो इसमें कैश डिस्काउंट तो देने का कोई सवाल ही नहीं बनता। क्वेश्चन में वैसे है भी नहीं मेंशन, होता तो तब भी नहीं मिलता। रीजन क्या? उधार का ट्रांजेक्शन है बेटा। ठीक है, यस और नो? सर ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये बात तो पता लग गई है। ठीक है बेटा, बस इसको हम लोग अब जो है रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है, यस सर, ओके। तो बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि आपका जो प्राइसिंग है वो कितने रुपए की आ रही है, बस। अब उसकी जनरल एंट्री में पास कर रहे हैं बेटा, विदाउट फॉर्मेट ही चल रहे हैं बेटा हम लोग अभी भी। ठीक है, मेरी बात को ध्यान देना है यहाँ पे। तो आपने सामान किसको बेचा उसका नाम पहले मेंशन करो, तो आप लिखोगे संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा आपके पास? 3888 रुपीज, 3888 रुपीज, 3888 रुपीज। बीइंग गुड्स सोल्ड टू संजय, बीइंग गुड्स सोल्ड टू संजय। डन यहां तक? यस सर। बस इसकी आपको इतनी जनरल एंट्री आपको पास कर देनी है, इसमें आपको कुछ और नया नहीं शो करना बेटा। आपको लगेगा कि सर ये हम लोग ने क्या किया, ऐसे ट्रांजेक्शन पास होगा? यस बिल्कुल बेटा, ऐसे ही पास होगा, इसमें कुछ और नया नहीं करना हमें। क्या आप सोचे कि इसमें ट्रेड डिस्काउंट में पहले बताया बेटा ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है,
सिर्फ कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, जबकि क्वेश्चन किसका क्रेडिट पे है, ये ट्रांजेक्शन कैसी हुई है, क्रेडिट पे हुई है, उधार में हुई है, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। यस यस सर, ओके। अब हम चलते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन में। सेकंड ट्रांजेक्शन है बेटा गुड्स सोल्ड, कॉस्टिंग कितने रुपए उसकी 500 रुपीज एज चैरिटी। ठीक है, सोल्ड बोल दिया हमने गलती से बेटा, यहाँ पे गुड्स कॉस्टिंग इतने रुपए गिवन एज चैरिटी, उसको हम लोगों ने चैरिटी में दे दिया, उसको हमने सामान को चैरिटी में दिया, डोनेशन में दिया है। तो सर इसको हम चैरिटी के नाम से लिखे, डोनेशन के नाम पे लिखे। तो ये बात मैंने पहले ही बताई थी, जो नाम मेंशन होगा आप वही शो करना। आप उसको डोनेशन में दिखा सकते हो, बट आपको चैरिटी वर्ड देना तो आप चैरिटी ही दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने सिंपल सिंपल जनरेटी इसके हम लोग पास करने वाले हैं। क्या इसके हम जनरेटी पास करेंगे यहाँ पे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, अमाउंट कितने रुपए, तो आप कहोगे सर 500 रुपीज। कितना है, 500 रुपीज। बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। बस इतना आपको मेंशन करना है, कुछ और नया नहीं सोचना आपको बच्चे। मेरी बात समझ में आप लोग को आई? यस सर, ओके। अब हम चलते हैं अपने थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ। थर्ड ट्रांजेक्शन बेटा क्या है, सोल्ड गुड्स टू मयंक। सोल्ड गुड्स टू मयंक, मयंक को आपने सामान बेचा है कितने रुपए का, 1 लाख रुपीज का। ओके, जिसमें कि बताया गया कि 25% चेक से आपको पेमेंट मिल रही है, एंड बैलेंस के लिए क्या रहा है, 30 दिन के बाद दूंगा, 30 दिन के बाद दूंगा। कोई बात नहीं। तो आप यहां देखो सेल कितने रुपए की की आपने बच्चे, 1 लाख। ओके, उसके दो पार्ट हो गए बेटा, एक 25% जो आपको बैंक के थ्रू मिल रहा है, क्वेश्चन में बताया है कि चेक है। ओके, 75% क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया, तो आप मानेंगे क्या ये ट्रांजेक्शन बेटा, सर ये ट्रांजेक्शन उधार की है, मींस ये क्रेडिट पर ट्रांजेक्शन है। बिल्कुल सही। बस इसको आप लोग को अब रिकॉर्ड करना है, इसको आप लोग को अब रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड आप कैसे करने वाले बच्चे, मेरी बात पे ध्यान देना बेटा, कि ये जो सामान है आपने मयंक को बेचा है, जिसमें से 25% आपको चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव हो रही है। तो चेक, आप चेक मींस आपका बैंक है, चेक मींस आपका बैंक है। तो आप यहाँ पे सिंपल सी जनरेटरी पास करने वाले हो। यहाँ पे आप लोग पहली जनरेटरी आप पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब 1 लाख का मतलब 1 लाख रुपीज का 25% होता है 25,000। कितना होता है, 25,000। यस सर, ओके। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मयंक। आप यहाँ पे नाम भी दिखा सकते हो, यहाँ पे सिंपल इस तो बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। आगे चलते हैं हम लोग। अब जो आपने क्रेडिट में ट्रांजेक्शन किया उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे सिंपल सा, अब यहाँ पे नाम आएगा मयंक अपॉस्ट्रॉफी एस, अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट इज 75,000। अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास, 75,000। कितना है, 75,000। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मयंक ऑन क्रेडिट। ठीक है, समझ में यहां तक आया बेटा? यस सर। मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है, ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, ये कैश भी है एज वेल एज आपकी क्रेडिट में भी है। कैश एज वेल एज क्रेडिट, उधार भी हुआ इसमें और कैश भी आपको कुछ ट्रांजेक्शन हो रखा है। यस यस सर, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं क्या बेटा हमारे पास, सेटलमेंट। अब है हमारे पास सेटलमेंट। ध्यान देना इस वर्ड को बेटा, यहां पे जो है आपके पास थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होता है बाई चांस, कि रीजन क्या है, इसमें डिस्काउंट का कंसेप्ट आ जाता है। सेटलमेंट, अब सेटलमेंट हो रही है कैसे, 975 रुपीज, 975 रुपीज आप रिसीव कर रहे हो हरि कृष्णा इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। उसने देने कितने रुपए थे बेटा हमें, 10,000 रुपीज, सॉरी 1,000 रुपीज देने थे, बट जबकि वो हमें पे कर रहा है कितने, 975 रुपीज। 25 रुपए का डिस्काउंट हम उसे दे रहे हैं, अलाउड कर रहे हैं। डिस्काउंट क्या यहाँ पे, रिसीव अलाउड है सर, यहाँ पे अलाउड है क्योंकि उसने पेमेंट हमें दी है। अगर मान के चलिए हम लोग पैसे दे रहे होते तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव होता, डिस्काउंट रिसीव। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है रिसीव दिस दिस दिस, तो यहाँ पे अगर लिखा होता पेड टू हरि किशन, पेड टू हरि किशन, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव आता है आपके पास। जबकि अभी क्या है, रिसीव इतने रुपए फ्रॉम हरि किशन, तो हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड है हमारी तरफ से। क्या बच्चे, डिस्काउंट अलाउड। यस यस सर, ओके। जरा ध्यान देना, इसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे। पहले तो पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं, तो जब भी पैसा आपके पास आता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, कैश अगर आपके पास इनफ्लो हो रहा है, पैसा आपके पास इनफ्लो में है, पैसा आपके पास आ रहा है,
मतलब पैसा आपके पास प्लस हो रहा है तो उससे आप करोगे क्या, डेबिट। क्या करने वाले हो, डेबिट। सर अगर पैसा जा रहा हो तो, आउटफ्लो हो तो इसका वाइस वर्सा है, नेगेटिव मींस क्रेडिट, नेगेटिव मींस क्रेडिट। यस और नो, यस सर, ओके। तो बेटा अब इस चीज को हम लोग कंसिडर करते हुए अपनी जर्नल पास कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे पैसा हमारे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट 975 रुपीज टू, नाम क्या है सामने वाले पर्सन का, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्णा अकाउंट डेबिट तो नहीं होगा क्योंकि ये क्रेडिट होने वाला है, और टोटल उससे पेमेंट हमें रिसीव करनी है 1000 रुपीज की, लेकिन उसने हमें पेमेंट कितनी दी है, 975 रुपीज। तो जब कभी ऐसा सिनेरियो आपके पास हो जाए बेटा, तो आपको क्या करना है, 25 रुपीज आपने क्या किया है, डिस्काउंट अलाउड। क्या किया बेटा, डिस्काउंट अलाउड। डन है यहां तक, यस सर। अब इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम हरे कृष्णा इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। बस बेटा इस ट्रांजेक्शन को आपको इतना रिकॉर्ड करना है, आगे आपको कुछ नया नहीं सोचना है। यस यस ओके। फिर हमारे पास फिफ्थ ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500 रुपीज, सिंपल सा है बेटा। तो हम लोगों ने बेटा इसकी ट्रांजेक्शन आपको पहले बता रखी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कभी भी होता है तो ओनर की कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है, ओनर की कैपिटल पे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए, कोई भी बिजनेस है, कोई भी आप कंपनी चला रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो ओनर से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं। तो कंपनी के लिए क्या ये प्रॉफिट है, बिजनेस के लिए क्या ये एक तरह का प्रॉफिट है, एक तरह की इनकम है। तो इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। इनकम बेटा हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो अब हम जो यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, मतलब पैसा हमारे पास आ रहा है, पैसा हमारे पास आ रहा है, ठीक। लेकिन इसका इफेक्ट सिंपल कैपिटल पे पड़ता है। कहां पड़ता है, कैपिटल पे। कैपिटल से रिड्यूस होती है, कैपिटल से रिड्यूस होती है, क्योंकि ओनर के लिए लॉस है, ओनर के लिए लॉस है, और बिजनेस के लिए क्या ये इनकम है। और हमने पहली बात की है कि सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। तो बिजनेस के लिए इनकम हो रही है, लेकिन ओनर के लिए क्या है, वही लॉस है। तो ओनर के लिए लॉस है मींस कैपिटल रिड्यूस हो गया, और कैपिटल जब भी रिड्यूस होती है तो हम करते हैं डेबिट। तो यहाँ पे जो हम जनरेटिव पास करने वाले हैं, हम जनरेटिव में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू interest on drawing, amount is 1500, being interest on drawing received from owner, रिसीव या फिर चार्ज फ्रॉम ओनर, हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पे इस वाली ट्रांजेक्शन के लिए। यस सर, नो, यस सर, ओके। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है, सोल्ड गुड्स टू अनिल। अनिल को हमने सामान बेचा कितना रुपए का, 40,000 रुपीज, जिसमें कि बताया गया कि 25% क्या है बेटा हमारे पास, 25% क्या है, प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट पे, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। सर ये ट्रांजेक्शन जो फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन से मैच कर रहा है, फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन मैच कर रहा है। यहाँ पे संजय को समान था, ठीक है। और अब जो ट्रांजेक्शन आप बता रहे हो, अब इस वाले ट्रांजेक्शन के अंदर क्या है कि यहाँ पे 40,000 का, लेकिन कैश है। ध्यान देना दोनों में अंतर है बेटा, वो आपके लिए उधार का ट्रांजेक्शन था, जबकि ये कौन सा ट्रांजेक्शन बेटा आपके लिए, ये आपके लिए कैश में ट्रांजेक्शन है, ठीक है, अनिल से है। साथ साथ क्या लिखा हुआ है, 25% कैश है ऑन कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट, इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट है बेटा, ठीक है। यस सर, ओके। तो पहले यहाँ पे उसकी वर्किंग कर लेते हैं। तो वर्किंग में सबसे पहले क्या आएगा, कॉस्ट। इसकी कॉस्ट कितने रुपए है, 40। इसमें ऐड कर देते हैं बेटा हम लोग क्या, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना बताया, प्रॉफिट बताया एट द रेट 25%, 25%। तो इसका 25% होता है बेटा लगभग 10,000। तो सामान की जो पूरा जो उसका लिस्ट प्राइस बन गया है वो कितने बन गया है, वो बन गया 50,000 रुपए। ओके, लेस कर दो उसमें से क्या आप लोग, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। तो 20% कितना हो जाता है इसका, तो आप सिंपल बोलोगे सर 20% हो जाता है इसका इतने रुपए। तो माइनस करके अमाउंट कितने बन गया, अगेन 40। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, ठीक है। अब बस इसको मुझे रिकॉर्ड करना है। तो जनरल वाइज इसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सोल्ड गुड्स है, सोल्ड गुड्स है, लेकिन कैश में क्या है, कैश, पैसे आपको रिसीव हो रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे,
कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट आएगा 40, टू सेल्स 40, और यहां पे नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सोल्ड फॉर कैश। बस सिंपली आपको यहां पे इसको पास कर देना, कुछ नया नहीं सोचना है। यस और नो? यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन में अपने। अब ध्यान देना जनाब, यहां पे जो ट्रांजेक्शन दो एक साथ लिखा गया है, रीजन है बेटा उसके पीछे। पहला ट्रांजेक्शन तो एक्सपेंसेस का है, पहला ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस का है, पेड कार्टेजेस, कोई भी एक्सपेंसेस हो, एनी एक्सपेंसेस, तो आपको उसको सिंपली लिखना होता है, उसका नाम लिख दो, साथ में लिख दो अकाउंट डेबिट, खत्म। अमाउंट कितना है? 100 रुपीज टू कैश या फिर बैंक। सर अगर क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो तो हम क्या लिखेंगे? वैसे तो हमें कैश लिखना होता है, अगर लिखा हो बाय चेक तो आप बैंक लिखोगे वहां पे, ठीक है। मैंने फिलहाल के लिए यहां पे दोनों नाम मेंशन कर दिए हैं, बीइंग कार्टेजेस पेड, बस इतना लिख के आगे चलते हैं। अब जो ये ट्रांजेक्शन नेक्स्ट वाली है, आपको लगेगा इनकम टैक्स पेड है, ये तो खर्चा ही है, पे किया है, ठीक है, तो हम इसके गारंटी पास कर देते हैं। क्या? इनकम टैक्स टू कैश, ठीक है। आपको सिंपली बेटा यही लगेगा, यस और नो? आप सबके सब यही बात बोलने वाले हो कि सर ये तो ऐसे ही होगा, ये भी तो खर्चा ही है, ये भी तो एक्सपेंसेस है। आपने अभी कहा कि जितने एक्सपेंसेस उनके एंट्री हम ऐसे पास करते हैं, तो बेटा मेरा आंसर यहां पे है नो, ये ऐसे पास नहीं होने वाला। क्योंकि ध्यान रखना कि अगर इनकम टैक्स लग रहा है कंपनी, मेरा कंपनी बोल रहा हूं बिजनेस के ऊपर, तो बिजनेस में होता है ओनर, और हम पढ़ रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मालिक अलग होता है, कंपनी अलग, हर जगह पे कंपनी अलग है, मालिक अलग है, कंपनी अलग है, मालिक अलग है। तो ये मालिक की इनकम पे टैक्स लगा हुआ है, और उस प्रॉफिट पे टैक्स लगा है जो मालिक, जो ओनर की इनकम है, जो ओनर की इनकम है। तो इस सिनेरियो में हमेशा हम लोग इनकम टैक्स को यहां पे नहीं दिखाते हैं, हम यहां पे दिखाते हैं उस केस के अंदर जो उसकी करेक्ट एंट्री होगी वो होगी यहां पे ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि ये जो टैक्सेशन आपने भरी है, जो आपने टैक्स भरा है इनकम टैक्स को, ये ओनर के प्रॉफिट पे, और ओनर को प्रॉफिट मिलता है, ओनर अपने घर लेके जाएगा, इसको उस पैसे को विड्रॉ करेगा। और अगर ओनर कुछ भी खर्च करता है तो उसको ड्राइंग माना जाता है, और यहाँ पे इनकम टैक्स पेड है। तो उसने कंपनी से पैसे भरे हैं, किस चीज के लिए? अपने इनकम टैक्स के, तो हम मान के चलेंगे कि ये ड्राइंग से, क्या ये ड्राइंग से, ठीक है। यस और नो? यस सर। ओके, ये आ जाएगा 15,000, कितना आ जाएगा? 15,000। साथ ही साथ यहां पे हम लोग साथ में दिखा देंगे बीइंग इनकम टैक्स पेड, बीइंग इनकम टैक्स पेड, खत्म। बस इतना सा आपको करना है बेटा, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना कि मैक्सिमम मोस्टली एंट्री हम लोग यही वाली पास कर देते हैं, जबकि एंट्री के अपना पे गलत है, ये एंट्री के अपना पे गलत है। इस चीज को आप लोग ढंग से ध्यान रखना बच्चे। यस यस, ओके। और ये ट्रांजेक्शन मोस्टली आती है बेटा। नेक्स्ट बेटा क्या, ध्यान देना फटाफट से, श्याम इंस्टॉलमेंट ओन्ड कितने रुपए हैं? 10,000 रुपीज। श्याम ने इंस्टॉलमेंट हो गया, उसने हमसे कितने रुपए लिए थे? 10,000 रुपीज लिए थे। ओके, आगे लिख रहा है क्या? रिसीव हो रहे हैं उससे सिर्फ और सिर्फ कितना? 75 पैसा इनर रुपी। 75 पैसा इनर रुपी का मतलब होता है 75 पैसा पैसे, किसमें से? 1 रुपए, और 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो अगर मैं इस चीज को बेटा यहां पे लिखूं तो ये होता है 75%। क्या होता है? 75%। बेसिकली भाई 75 पैसे इनर रुपी का मतलब होता है 75 पैसा 100 पैसा में, तो 100 पैसा में ये हो जाएगा आपका 75%। कितना हो जाएगा? 75%। तो 75% ही उससे रिसीव हो पा रहा है। जो ऑफिशियल रिसीवर है, जो लिक्विडेटर्स हैं, जो कंपनी जो इस बिजनेस को आज बेचने आए हैं, जो कंपनी को का सामान बेचने आए हैं बेटा, वो बेच करके सिर्फ और सिर्फ हर किसी आदमी को 100, अगर उसके 100 पैसे पे करने हैं कंपनी ने, तो उसे सिर्फ और सिर्फ 75 पैसा ही दे पा रहे हैं। मींस 75% ही लायबिलिटी को पे कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, उतना पैसा रिसीव करते हैं यहाँ पे। तो सिंपली बेटा यहाँ पे जो जनरली हम लोग पास करने वाले हैं, ये बैड डेट से रिलेटेड एंट्री है, पार्शली बैड डेट है बेटा ये बेसिकली, ठीक है। यस सर, ओके। नाम क्या है? श्याम, मिस्टर श्याम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
कैश अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट, टू श्याम्स अकाउंट, अमाउंट कितना है 10,000। कैश में कितना आएगा सर 7500 और यहां पे कितना आएगा सर 2500। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। बस इतना आपको रिकॉर्ड करना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बेटा। यस सर, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं क्या बेटा, रिसीव किए हमने 5,000 रुपीज फ्रॉम रमेश, अकाउंट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, जिसके अकाउंट को मैंने लास्ट ईयर क्या कर लिया था, लास्ट ईयर हमने इसकी एंट्री पास कर दी थी। बैड डेट टू, नाम क्या है उसका रमेश, हमने लास्ट ईयर ये एंट्री पास कर ली थी बेटा, बैड डेट टू रमेश, ये एंट्री खत्म हो गई थी, मतलब हमने मान लिया था कि रमेश के पैसे डूब चुके हैं। ओके, लेकिन आज वो पैसे देके जा रहा है, तो क्या मैं उसे रमेश के नाम से दोबारा से रिवाइव करूं? नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो यहां पे सिंपली हम लोग जनरल एंट्री को बेटा क्रिएट करते हैं। यहां पे पैसे आ रहे तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आ रहे हैं बेटा हमारे पास, तो आप कहोगे सर 5,000 रुपीज। ओके, टू बैड डेट रिकवर, टू बैड डेट अकाउंट डेबिट, सॉरी बैड डेट रिकवर अकाउंट 5,000। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रमेश। बस बेटा इतनी आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है, कुछ नया नहीं करना है। यस ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा क्या अपने पास, अब ध्यान देना यहाँ पे, जैसे कि आपके पास आता है, एक तो होता है रेंट पेड, सिंपल है, और एक में लिखा हुआ बेटा पूरा आपका सेंटेंस रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, उसे पैसे अभी आपने देने हैं, बकाए हैं, रेंट ड्यू है टू लैंडलॉर्ड, अभी आपको उसको रेंट देना है, अभी आपने उसको पे नहीं किया है, आपके पास क्या है रेंट का अभी भी ड्यू रखा हुआ है, आपने पैसे नहीं दिए, रेंट पे कर दिया, तो सिंपल जनरल एंट्री बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। यस, गलत, आप लिखोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने जो पहली एंट्री बोली उसमें रिसीव के लिए एक तरीके से बेटा। ठीक है, यस सर, ओके। तो ध्यान देना आप लोग बेटा, इसमें अगर आपके पास एंट्री आती है, बेटा रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, ठीक है, तो ड्यू टू का मतलब सिंपल सा बेटा अभी बकाया है, अभी आपको पे करना है, अभी ये आउटस्टैंडिंग है बेटा, बेसिकली आपने पे करना है। और यहीं पे अगर आता है कि रेंट पेड, तो आप सिंपल एंट्री पास करोगे रेंट टू कैश, रेंट पेड बाय चेक, तो रेंट टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट यहाँ पे रेंट ड्यू है, अभी आपने पे करना था, आपने पे नहीं किया, तो यहाँ पे आपके लिए क्या होगी, आउटस्टैंडिंग एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। तो 11th के लिए ध्यान देना, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 11th एंट्री हमारे पास हो जाएगी क्या, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अमाउंट कितना है बेटा हमारे पास 8,000, तो यहां पे आप लिखोगे 8,000। बीइंग रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। बस इतना लिख के आपको छोड़ देना क्वेश्चन को। हमारे पास नेक्स्ट एंट्री बेटा क्या है, सैलरी ड्यू टू स्टाफ। अगेन सैलरी ड्यू टू स्टाफ, दोबारा से देखो आपके पास वही चीज अगेन यहाँ पे रिपीट हो गया, क्या खर्चा आपको पे करना है बट आपने पे नहीं किया है। सैलरी पेड टू स्टाफ अगर होता तो सैलरी टू कैश, अगर चेक से होता तो सैलरी टू बैंक, लेकिन यहाँ पे क्या है ड्यू है, अगेन क्या है ड्यू है, मतलब पैसे देने हैं अभी भी आपको। तो आप यहाँ पे सिंपली जनरल एंट्री पास करोगे क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अमाउंट कितना है बेटा सर 10,000। बीइंग सैलरीज ड्यू टू स्टाफ। यस और नो, यस सर, मेरी बात यहां भी क्लियर है बेटा, यस सर, ओके। अब चलते हैं अगले पे। अगला जो एंट्री है बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट एंट्री है, बेटा इसको थोड़ा सा आप लोग कंसिडर करना, इसको थोड़ा अच्छे से समझना बेटे। यहाँ पे है रेंट पेड, कितने रुपए 15,000 रुपीज है, 15,000 रुपीज का आपने रेंट पे किया है। ओके, साथ में देखो रेंट पेड सिंपल बोलता तो यहाँ पे मैं सिंपली जनरल एंट्री लिख करके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे सिंपल अगर सिर्फ इतनी सी बात बोलता तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, रेंट टू कैश
रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000 बीइंग रेंट पेड, फिनिश। बट क्वेश्चन ने साथ में एक सेंटेंस और ऐड कर दिया, और यहां बता दिया हमें कि 2/3 जो है वो ऑक्यूपाइड फॉर ओन यूज। जो ओनर है ओन यूज मतलब यहां पे जो ओनर है वो यूज कर रहा है, अगर ओनर यूज कर रहा है तो बेटा जब भी ओनर कोई भी बिजनेस का सामान इस्तेमाल करता है उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। और यहां तो बेसिकली उसने रेंट पे करवाया है और वो वाला जो हिस्सा है मकान का वो खुद इस्तेमाल कर रहा है, वो प्रीमाइसेस वो खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। तो यहां पे मैं प्रॉपर एंट्री अगर लिख रहा हूं रेंट के नाम से तो गलत है। क्या है वो? गलत है। लेकिन सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन के लिए तो बेटा मैंने सही एंट्री पास की है। लेकिन अगर मान के चलिए ये एंट्री साथ में लिखी हुई है कि इसमें इतना हिस्सा इसका, इतना हिस्सा इसका, तो अब ये एंट्री को गलत माना जाएगा, ये एंट्री यहां पे फिर गलत हो जाएगी बेटा। ठीक है? यस सर। तो सर अब क्या करें? अब हमें करना है बेटा इसको दोबारा से। तो जरा ध्यान देना, आपने टोटल कितना रुपए रेंट पे किया है? कितने रुपए? ठीक है, आपने टोटल रेंट पे किया है 15,000। इस 15,000 में से आप पहले क्या करो, 2/3 का हिस्सा मतलब 2/3 आप पार्ट अलग कर लो और 1/3 पार्ट आप अलग कर लो। तो 2/3 का मतलब सिंपल सा बेटा 10,000। सर कैसे निकाला आपने? ठीक है, हम करके दिखाते हैं बेटा आपको। तो आप लिखोगे 2/3 इंटू 15,000, इसको इससे रिमूव किया तो आ गया 5,000, 5,000 इंटू 2 दैट इज 10,000। एंड सेकेंड में आप लिखोगे 1/3 of 15,000, अमाउंट इज 5,000। सिंपल। मेरी बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। ये 10,000 हो गया और ये कितना हो गया? ये हो गया 5,000। ठीक है, अब हम यहाँ पे ध्यान देना, ये उसने खुद यूज किया है। जब ये खुद यूज कर रहा है तो इसको हम लोग सिंपली यहां पे लिखेंगे, और ये वाला हिस्सा एक्चुअल में रेंट पे हुआ है जो कंपनी ने इस्तेमाल किया, जो बिजनेस ने इस्तेमाल किया। तो अब हम यहाँ पे एंट्री क्या बनाएंगे? ध्यान देना बेटा, हम यहां पे एंट्री लिखने वाले हैं ड्राइंग रेंट टू कैश। हमने टोटल रेंट पे किया 15,000, जिसमें से ड्राइंग आपका 10,000 हो गया और 5,000 बेटा हो गया आपका एक्चुअल में रेंट आपने पे किया है। तो बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड, बस इतना लेके आप क्वेश्चन को यहीं पे फिनिश कर दोगे। यस और नो? यस सर। मेरी बात क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन की तरफ अपने बेटा। अब जैसे कि यहां पे बेटा वर्ड आ रखा क्या? एडवांस ऑर्डर पेड, एडवांस फॉर ऑर्डर पेड, है ना? आपने ऑर्डर कोई दिया होगा उसके लिए आपने एडवांस दिया है। तो यहां पे लिखा हुआ है प्लेस ऑर्डर विद राकेश 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब आपको पता होगा, हमने ये बात पहले बताई आपको, इतने पार्ट के लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि सिर्फ आपने ऑर्डर प्लेस किया है, बस ऑर्डर प्लेस किया है। तो अकाउंटिंग वाइज ये मनी मेजरमेंट मतलब मनी में काउंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये मनी में काउंट नहीं हो रहा, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी बेटा। सिंपल सी बात है। बट मनी रिकॉर्डिंग के लिए उसने थोड़ा सा पार्ट आगे ऐड कर दिया, पेड 10% एडवांस बाय चेक। अब बता रहा है कि जो पूरा ऑर्डर आपने दिया उसमें से 10% आपने एडवांस में भी पे कर दिया है उसको। ठीक है, अब हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मनी मेजरमेंट यहां पे आ रहा है, मनी में हम उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मतलब मेजरमेंट है इसके अंदर मनी का। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? हम यहाँ पे बेसिकली पैसे दे रहे हैं कितने? 10% पूरे ऑर्डर के। तो पूरा ऑर्डर कितने का? 1 लाख का। 1 लाख का 10% आपका सिंपल सा होता है 10,000 रुपए। आपने पे किया, बट पेमेंट आप किससे कर रहे हो? चेक से कर रहे हो, कैश से कर रहे हो? तो क्वेश्चन में साफ मेंशन है बाय चेक, बाय चेक। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे बैंक आएगा। ओके, यस सर। आपने एडवांस में पेमेंट किया है तो आपके लिए क्या है बेटा? बेसिकली एसेट्स है। क्या है आपके लिए? एसेट्स। बस को आप इस तरह से रिकॉर्ड करने वाले हो। तो यहां पे आप लिखोगे एडवांस पेड फॉर परचेज, एडवांस फॉर परचेज, एडवांस फॉर परचेज अकाउंट डेबिट। ये आपके लिए एसेट्स है बेटा, ध्यान रखना। हम लोग मोस्टली बेटा एडवांस को कंसिडर करते हैं लायबिलिटी में, पर ये हमारे लिए एसेट्स है। 2, आपने पेमेंट किससे दिए? चेक के थ्रू दिए। यस सर। और अमाउंट कितना है? सिर्फ 10,000, क्योंकि बताया 10% मिल रहा है, 10% ही आप पे कर रहे हो। बीइंग एडवांस पेमेंट बाय चेक फॉर परचेजेस, फॉर परचेजेस। बस मेरी बात समझ आप लोग को आई? यस सर, समझ में आ गई। हमें क्वेश्चन भी थोड़े बहुत समझ में आ गए और हमने अच्छी तरह से चीजों को समझ भी लिया है बेटा।